इस बार समागम में आनंद बहुत आया। सतगुरु के दर्शन अचानक एकाएक ही बड़े नज़दीक से हो गए। इस बारे में आपसे अभी बात करूंगा। पहले एक छोटी सी मज़ेदार घटना मैं आपको सुनाऊं। हमारी नज़दीक की कई ब्रांचों की गाड़ियां साथ साथ समागम के लिए जा रही थी कि हमारी वाली गाड़ी में जिसमें हम जा रहे थे, अचानक ही दास की जीवन संगनी को गैस बनने लगा और वो उबकाइयाँ लेने लगी। स्थिति कुछ ऐसी हुई कि बस रुकवानी पड़ी। नज़दीक के एक ढाबे पर जब हमने बस रुकवाई तो तमाम समागम जाने वाले भाई बहन बस से उतरने लगे। कोई टॉयलेट के लिए, कोई चाय पीने के लिए, कोई मूंगफलियां और कुछ और इसी तरह के काम करने के लिए। और मैंने अपनी जीवन संगनी को बस से उतारा और जहां चाय वाला चाय बना रहा था उसके पीछे एक बेंच पड़ी थी, मैंने उन्हें ले जा करके बेंच पे बिठा दिया। और फिर वह हुआ जिसकी मैं तो कभी उम्मीद ही नहीं कर सकता, और ऐसा हुआ। शायद आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो। मैंने देखा कि चाय पीने वाले कई भाई बहन वहाँ पर हमारी कई बसें आकर के रुक गई थी, तो उनमें से चाय पीने आने वाले कई भाई बहन जब उस चाय वाले के पास पहुँचे तो उसने 10 रुपये की चाय देनी आरंभ कर दी। और मैं देख रहा था हमारे क्षेत्र में लगभग 10 रुपये के आसपास की ही चाय बेची जाती है, तो उस समय भी चाय 10 रुपये की थी। लगभग 10 मिनट के बाद जब कुछ और भाई बहन चाय लेने के लिए आए तो चाय उसने 20 रुपये की कर दी, यानी 10 वाली वही चाय अब वो 20 रुपये की बेच रहा था। मैंने उससे कहा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? 10 रुपये वाली चाय 20 रुपये में क्यों बेच रहे हो? मैं उसके नज़दीक ही खड़ा था ना। उसने कहा, हम तो बेच रहे हैं, जिसे लेनी हो ले, जिसको ना लेनी हो ना ले। और फिर इससे भी बड़ा कुछ और अचंभा मुझे देखने के लिए मिला। हुआ ये कि और लगभग 10 मिनट जब बीत गए तो उसने वही 10 वाली चाय अब 40 रुपए की कर दी थी। और मेरे पूछने पर उसने वही रटा रटाया जवाब दिया, जिसे लेनी है लो, जिसे लेनी नहीं है मतलब मैं कोई जबरदस्ती तो दे नहीं रहा हूं। खैर, समागम जाते समय यह तो हुआ एक खट्टा अनुभव। अब समागम में तो लगातार मीठा ही मीठा था। हर तरफ उल्लास, हर तरफ खुशियां, आनंद ही आनंद मौजूद था। सतगुरु के दर्शन भी हो रहे थे, साथ संगत के दर्शन भी करने के लिए मिल रहे थे, चरण धूलि मिल रही थी। और समागम से घर आने के लिए हम क्या करते हैं हर वर्ष, जब जब भी समागम में जाते हैं, हर बार ही समागम में जाते हैं कि परिवार के लिए, आस पड़ोस वालों के लिए समागम की कुछ चीज़ें जैसे बिस्किट, पेठा या कुछ और इसी तरह की मिठाइयाँ हम वहाँ से लेकर के आते हैं। इस बार कुछ ऐसी व्यस्तता रही कि शुरू में तो हमने ये चीज़ लेने की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर जब आखिरी दिन आया तो हमारे मन में विचार आया कि चलो आज ले लेते हैं, और हम कैंटीन में ये सामान लेने के लिए गए। साथ में एक और ब्रांच के मुखी भी थे, वो भी हमारे साथ थे। हम दो ही महात्मा कैंटीन पर पहुंचे। तो कैंटीन पर ना तो पेठा था, ना बिस्कुट का कोई पैकेट था, ना ही गचक थे और ना ही किसी तरह की मिठाइयाँ। तो फिर हम अगली कैंटीन की तरफ बढ़ गए। कैंटीन जो अगली में हम पहुंचे तो वहां भी इनमें से कोई चीज मौजूद नहीं थी। हम अगली कैंटीन की तरफ बढ़ गए। अगली कैंटीन थी कानपुर की। वहां भी जाकर के देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। हमने टिकट काफी सारे खरीद लिए थे। हमने वापस टिकट काउंटर पर जाकर के टिकट वाले को टिकट वापस किए और वो जो मेन रोड प्रवचन पंडाल की तरफ को जा रही थी वहां से आगे बढ़ गए। और जिधर भाइयों की लाइनें लगती थी नमस्कार के लिए, वहां पर हमने जाकर के देखा कि रास्ते के दोनों तरफ तमाम सेवा दल और कुछ भाई बहन मौजूद हैं। और हमने देखा, विचार किया, पूछा उनसे, ऐसा क्यों, यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो एक सेवा दल वाले महात्मा ने बताया कि सतगुरु माता जी अभी आए नहीं हैं, वो यहाँ से दर्शन देते हुए निकलेंगे। और फिर हमारे भी आनंद का ठिकाना नहीं रहा। हमने यानी मैंने और बाबू सिंह जी जो मेरे साथ में दूसरी ब्रांच के बनने वाले मुखी हैं, अभी वो बने नहीं हैं, सीट खाली है वहाँ की, उनका नाम भेजा हुआ है। आपस में बात करके विचार किया, अरे आए तो यहाँ पर कैंटीन से सामान खरीदने के लिए है ना, परंतु हम सामान खरीदने के लिए नहीं आए, यहाँ पर हमें सदगुरु ने बुलाया है, दर्शन करके ही जाएंगे। और फिर हम वहाँ पर खड़े हो गए। कुछ देर के बाद सतगुरु माता जी वहाँ से निकले, खड़े हुए थे गाड़ी में, हाथ जोड़े हुए थे माता जी ने, और हम सब ने भी हाथ जोड़ करके उनके दर्शन किए। मुश्किल से 5 मीटर की दूरी थी उनके और हमारे बीच में। आनंद आ गया सतगुरु का दर्शन करके। और फिर वहाँ से हम गए। जब सतगुरु माता जी चले गए ना हाथ हिलाते हुए,
सबको आशीर्वाद देते हुए। तो हमने भी उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया, दर्शन किए भरपूर। और फिर जब वो ओझल हो गए आंखों से तो हम वहाँ से अन्य तमाम कैंटीनों को देखते हुए वापस अपने टेंट में आ गए। सामान तो मिला ही नहीं, किसी भी कैंटीन में ना गजक थे, ना मिठाइयाँ थी, ना पेठा था, ना बिस्कुट थे, सब कुछ समाप्त हो गया था। ये समागम के आखिरी दिन की बात मैं आपके चरणों में रख रहा हूं। और अगले दिन शोभा यात्रा का हम सब ने आनंद लिया। अगले दिन आनंद आ गया। टेंट से बाहर निकल करके रोड के किनारे खड़े होकर सदगुरु की शोभा यात्रा का हमने आनंद लिया। और फिर बाद में जब बसों में हम अपना सामान रखने के लिए गए और नज़दीक की कैंटीन में पहुंचे तो महात्मा बाबू सिंह जी ले आए गजक के 10 पैकेट। एक दिन पहले कहीं भी नहीं मिले। और आखिरी दिन यानी जिस दिन हम वहाँ से आ रहे थे उस दिन मिल गए। वास्तव में उससे पहले शाम को जब सदगुरु माता जी के दर्शन हुए ना नज़दीक से, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन हम निकले तो ये सामान लेने के लिए थे, लेकिन वास्तव में सदगुरु ने बुलाया था हमें अपने दर्शन देकर हमें निहाल करने के लिए। समागम में इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे मीठे मीठे अनुभव हुए। तमाम ऐसी बातें आपके सामने शेयर कर सकता हूं जिन्हें सुनाने में घंटों लग सकते हैं। आपके साथ भी तमाम ऐसी घटनाएं घटी होंगी। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, पढ़ करके आनंद आएगा और दूसरे महात्मा भी पढ़ेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल फिर कहूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब कुछ और गहरी बातें अगले वीडियोज में आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।